समय समय पर कुछ ना कुछ यूजीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से आता रहता है। अब आ गई है न्यू गाइडलाइंस आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट जितने प्रोग्राम्स चलते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जितने प्रोग्राम चलते हैं यूजी और पीजी के लिए, एक नई गाइडलाइंस आ गई है। उन गाइडलाइंस का क्या मतलब है, वो जो पीडीएफ है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आइए देखते हैं एक बार। वो जो पीडीएफ है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो है ये, है ना, सार्वजनिक सूचना है यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2025। तो ये आपके सामने रिफॉर्म आ गए हैं जो यूजीसी की तरफ से टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अब ये रिफॉर्म्स क्या है, ये पूरा का पूरा एक गजट है जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। ठीक है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड हो जाएगा आपसे। इसमें जो बहुत लंबी पीडीएफ है मैं बता देता हूँ, 115 पेज है इसमें। ठीक है, भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया, और इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, पॉइंट्स वाइज, बट मैंने उसका एक जिस्ट निकाल लिया है। वो जिस्ट क्या है ना, वो समझा देता हूं आपको, सो दैट आपको ये पूरी वीडियोस में चीजें बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या है गाइडलाइंस, किसके लिए है, और क्या क्या इसमें अपने फायदे की चीजें वो भी इसमें लिखा हुआ है। अब देखो, जैसे नॉर्मली आप स्कूल ओपन करते हो तो स्कूल के लिए गाइडलाइंस होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ऐसे ही यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए भी ये गाइडलाइंस निकाल दी गई है कि मिनिमम इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो स्कूल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए होता है, जैसे स्कूल्स में देखा जाता है। बट उसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस है, वो समझते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, वो गाइडलाइंस क्या है, अब वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है उसका जिस्ट है, अभी सार है पूरा का पूरा। ठीक है, जो बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझ पाओगे। नॉर्मली जो एडमिशन आप यूजी या पीजी में जाते थे लेने के लिए, वो जुलाई और अगस्त में देखने को मिलता था कि जुलाई अगस्त में आप या तो आप अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री में जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते थे। अब आपके सामने एक ऑप्शन और खुल गया है, जो कि आप जनवरी और फैब में भी एडमिशन ले सकते हो, है ना। अब क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके बाद यहां पे चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जब भी आप सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन दोगे तो वो होता है मई जून के आसपास। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन मार्च में हो चुका है। ठीक है, अब आपके सामने एक पॉइंट खुल जाएगा यहाँ पे, तो आप यूनिवर्सिटीज में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बिकॉज सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो उसके बेसिस पे अब आप एडमिशन जुलाई अगस्त वाले सेशन में ले सकते हो। साथ में जो 2026 का जनवरी फरवरी वाला पोर्शन रहेगा तो उसमें भी आप जाके एडमिशन ले सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास 2 मौके खुल जाएंगे। अगर आप जुलाई अगस्त में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो आप जनवरी फरवरी में ले पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जो यूजी का एग्जामिनेशन है वो मई में शेड्यूल है आपका। ठीक है, तो मई जून में एग्जामिनेशन इसका शेड्यूल है, तो वो उसकी डेट भी अनाउंस है ऑलरेडी। तो उस वाले फायदे उसमें वाले में क्या होगा कि आप जुलाई अगस्त में तो एडमिशन लोगे उससे, लेकिन आप जनवरी फरवरी में भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, ये सीयूटी यूजी और पीजी का मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक इसमें पॉइंट और खुल के आता है, जो पीछे मैंने पीडीएफ आपको दिखाई थी, सार जो है वो समझ लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है सार समझना। ठीक है, सार से ही आपको आइडिया लगेगा कि है क्या ये पूरा मामला। अब इसमें इन्होंने मल्टीपल एग्जिट लिखे हुए हैं। मल्टीपल एग्जिट हैं क्या, अंडर ग्रेजुएट में भी पोस्ट ग्रेजुएट में भी। मैं पीछे पीडीएफ भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा। तो मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये है, मान लो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल की थी, ठीक है, नॉर्मली मास्टर्स आप किसी भी स्ट्रीम में करते हो तो नॉर्मली वो 2 साल की होती है। तो 2 साल में अगर आप करना चाहते हो तो आप पहले भी एग्जिट ले सकते हो। कहने का मतलब आप 1.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसको थोड़ा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब इन्होंने थोड़ी सी लिबर्टी ला दी है आपके लिए। अगर आपको जल्दी जल्दी खत्म करके चीजें खत्म करनी है मास्टर डिग्री को, तो जरूरी नहीं आप 2 साल तक ही वेट करोगे, आप पहले खत्म कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ये है कि सर अभी कुछ काम आ गया और मैं थोड़ा सा लेट करना चाहता हूँ मास्टर्स डिग्री को, तो आप फिर थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, देखो जो 2 साल में है ना, अब आप नॉर्मली अभी आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन फिल कर रहे होंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर वालों को अलाउड कर दिया था पहले, बट अभी दिक्कत आ रही है, अभी मना कर रहे हैं उनको। ठीक है, इसमें फायदा ये होगा कि आपको पूरा 2 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा मास्टर डिग्री के लिए, सो दैट आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे दो, है ना। आप क्या कर पाओगे, जैसे 1.5 साल में आप खत्म कर देते हो तो 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद में जस्ट आप मास्टर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन फिल कर सकते हो। तो उसमें फायदा हो जाएगा, उससे
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है वो बनने की आसान हो जाएगी, वो राह इजी दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ जो है, जो गजट ऑफ इंडिया आया है, ये यूजीसी की वेबसाइट पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरे का पूरा डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पूरा आप जाके देख सकते हो। ये रेगुलेशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए रेगुलेशन 2025 रिलीज कर दिया है। ठीक है, इससे फायदा हमारे पास ये हो जाएगा, एक तो मल्टीपल ऑप्शंस खुल गए हैं। ठीक है, आप 2 बार एडमिशन ले सकते हो। एक ऑप्शन ये भी खुल गया कि अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा मास्टर डिग्री के लिए, ये नहीं कि पूरा 2 साल ही हम इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल से पहले खत्म करनी है, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप 1.5 साल में खत्म करके कुछ और चीजें भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ में यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन और जल्दी दे पाओगे आप। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है इस रेगुलेशन पे जो कि यूजीसी की नई गाइडेंस के रूप में देखने को मिला है? हमें वो राय अपनी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको एक बार गजट को पढ़ भी लेना, ये यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अगर आप भी चाहते हो इसी तरह की वीडियोस और देखना जो कि इंफॉर्मेशन से भरपूर होंगे और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट के रिगार्डिंग या फिर यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग या फिर यूजी पीजी के रिगार्डिंग मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियोस जो मैं आपके लिए तैयार करता हूं, जिसमें आपका समझ भी पैदा होती है और आपको पता चलता रहता है कि क्या चीजें चल रही है, सो दैट वो शुरुआत से लास्ट तक देखा करो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप दिखा देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।